ड्रेस कोड के लिए है सर, वो बात सही है, लेकिन कैसा है, हम लोग अभी डिग्री कॉलेज में नकाब जब नहीं है तो हम नकाब पहने या ड्रेस पहने, बात तो एक ही है ना। और धर्म से किसी की बात से उससे कुछ नहीं होता है। नकाब हम लोग पहनते हैं तो कैसे उसको उतार सकते हैं, हम लोग के खिलाफ है, हम लोग ऐसे नहीं आ सकते बिना नकाब। पहली बात तो ये कि सब बच्चे जो ड्रेस कोड के बारे में बता रहे हैं वैसे तो सब पहनते हैं ना, बस हम लोग नकाब पहनते तो हम लोग पे डायरेक्ट टारगेट है, क्योंकि हम लोग नकाब पहनते तो वो चाह रहे कि हम भी वैसे ड्रेस पहने। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी हमारा हिजाब उतारना हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग खिलाफ है इसके। लेकिन कोई सुन रहा नहीं, हम लोग कहीं साथ भी नहीं दे रहा ये सब चीजों में। मेरे साथ इस वक्त कुछ छात्राएं मौजूद हैं जो इस एनजी आचार्य डीके मराठे कॉलेज की हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो पाबंदी लगाने का जो फैसला कॉलेज ने लिया है वो किस हद तक सही है। मेरे ख्याल से तो किस हद तक सही नहीं है, क्योंकि हम ये बचपन से जब से 8 से हम आए हैं तो हम नकाब पहनते आए हैं। अब डिग्री कॉलेजेस में से तो हमने देखे ही नहीं है ना कि पहन सकते हैं, ड्रेस कोड है कुछ ऐसे। हमारे एफ हम लोग पढ़े, फर्स्ट ईयर पढ़े, अब सेकेंड ईयर में ये डायरेक्ट लगा दिया, हम कॉलेज कौन सा कॉलेज ढूंढेंगे। लेकिन कॉलेज तो कहता है कि ये एक ड्रेस कोड के लिए है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं। ड्रेस कोड के लिए है सर, वो बात सही है, लेकिन कैसा है, हम लोग अभी डिग्री कॉलेज में नकाब जब नहीं है तो हम नकाब पहने या ड्रेस पहने, बात तो एक ही है ना। और धर्म से किसी की बात से उससे कुछ नहीं होता है। नकाब हम लोग पहनते हैं तो कैसे उसको उतार सकते हैं, हम लोग के खिलाफ है, हम लोग ऐसे नहीं आ सकते बिना नकाब। पहली बात तो ये कि सब बच्चे जो ड्रेस कोड के बारे में बता रहे हैं वैसे तो सब पहनते हैं ना, बस हम लोग नकाब पहनते तो हम लोग पे डायरेक्ट टारगेट है, क्योंकि हम लोग नकाब पहनते तो वो चाह रहे कि हम भी वैसे ड्रेस पहने। ये क्या आपके राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइस का उल्लंघन है या क्या मानते हैं आप? क्या ये धर्म की वजह से किस धर्म की वजह से नहीं, राइट टू चॉइस की वजह से, क्योंकि है ना हमारे ये हक है कि हमें जो पहनना है वो पहनेंगे। अब उन्हें इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए कि हमें ये पहनना है वो पहनना है, हम अपना नकाब पहनेंगे, जरूर पहनेंगे। अब वो पूरा हिजाब नकाब पूरे पे पाबंदी करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो जरूर पहनेंगे। जी आपको क्या लगता है कि कॉलेज ने जो ये फैसला लिया था कि पाबंदी लगनी चाहिए नकाब पे, हिजाब पे, ये सही है गलत है और क्यों? नहीं, हिजाब तो जरूरी है, हिजाब तो हमारे में है, पहनना ही है, उसके आगे क्या बोलेंगे, हिजाब तो है जरूरी चीज है। कॉलेज कहता है कि एक ड्रेस कोड होना हर एक जगह के लिए जरूरी है, जैसे मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए एक ड्रेस कोड होता है। सर आप ढक के जाते हैं मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में, स्विमिंग पूल में आप साड़ी पहन के नहीं जा सकते, वैसे ही क्लासरूम में आप कुछ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के नहीं आ सकते। तो अगर हिजाब जो आप क्लासरूम तक पहन के जाएं, एक चेंजिंग रूम बनाया गया वहां तक पहन के जाएं, उसके बाद क्लासरूम में सभी लोग अपने धर्म को एक की तरफ रख करके सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए जाएं, तो क्या उनकी ये दलील आपको गलत लगती है? मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि देखा जाए तो हम पहले से भी वैसा पहने थे, हिजाब नकाब वो पहने थे। अब हम लोग ज्ञान की वजह से, ज्ञान तो हम वैसे भी ले रहे ना, उसमें क्या फर्क नजर आ रहा है कि हम वैसे ड्रेस पहनेंगे तो सेफ। हम सब फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, जितने भी हिंदू मुस्लिम है सब फ्रेंड्स हैं, हम अच्छे से बातें भी करते हैं। क्या पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन एक क्लासरूम के अंदर जहाँ पे वो चाहते हैं कि कॉमन प्लेटफॉर्म सबके लिए हो, क्या ये जायज है? इसीलिए शायद कॉलेज कहता है कि हिजाब ना पहन करके लोग एक जैसा है, क्योंकि वो कहता है कोई पूरी तरीके से अगर भगवे कपड़े में भी आएगा तो वो भी वो अलाउ नहीं करेंगे। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी हमारा हिजाब उतारना हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग खिलाफ है इसके। लेकिन कोई सुन रहा नहीं, हम लोग कहीं साथ भी नहीं दे रहा ये सब चीजों में। अब 26 जून को इस मामले में अदालत अपना फैसला सुना सकती है, क्या उम्मीद है अदालत के फैसले? अदालत से तो हमें कानून पे तो पूरा भरोसा है, बाबा साहब अम्बेडकर के सारे संविधान पे भरोसा है, वो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। और वो लोग हमारी डिमांड को भी अब समझेंगी कि हम लोग किस हम अगर हमको तकलीफ है तभी हम बोल रहे हैं, अगर नहीं होती तो हमको कोई इससे तकलीफ नहीं। अगर हमें एडमिशन लिए तो पढ़ने के लिए ना कि नकाब और कपड़े के लिए लिए। अगर अदालत फैसला मान लीजिए वो कॉलेज के फेवर में अगर सुना दे और कह दे कि आप लोगों को ये पाबंदी जो है वो स्वीकारनी पड़ेगी, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग बहुत सी लड़कियां पढ़ाई नहीं करेगी, घर छोड़ के घर में बैठ जाएगी, क्योंकि जब पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे तो हम घर से बिना हिजाब के जब निकल नहीं सकते तो हमारी एजुकेशन बंद हो जाएगी। अब वो अदालत चाहती है कि हम मुसलमान लड़कियां ना पढ़े जब हिजाब पहन के नहीं आ सकती। आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगी और जब आप उसके बाद कहीं आप कोई बिजनेस करेंगे, नौकरी पेशा के लिए जब जाएंगे, तब वहाँ पर आप ऑफिशियल अटायर में जाएंगे या आप हिजाब में जाएंगे? हम लोग को देखो सर, हमको हिजाब हम पहनते हैं, हमारे हिजाब में बुलाएंगे तो हम हिजाब में जाएंगे, अगर हिजाब में नहीं बुलाएंगे तो हम वो जगह जॉब करेंगे ही नहीं। क्योंकि हम अगर यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिए तो हमको उस चीज की राइट थी, हम नकाब पहन के आ सकते हैं तो हमारे थे, लेकिन अब मना कर। वेस्टर्न कंट्रीज है या मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ पे भी महिलाएं जो हैं वो अब जब काम पर जाती, नौकरी पेशा में जाती हैं, तो वो मॉडर्न अटायर में या फिर यूं कहूँ ऑफिशियल अटायर में वो जाती है। तो वो तो उनकी गलती है, हम तो अपने हमारे जो उसूल है हम उन पे चलेंगे ना, वो क्यों अपने उसूल बदलें? हम अपने उसूल नहीं बदलेंगे, हम हिजाब पहनते रहेंगे, और चाहे हम लोग कहीं भी काम पे जाए, किसी काम पे जाए, हमें ये सोचना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं वहाँ पे। मतलब वो अगर अलाउ करे कि नकाब पहनेंगे तो हम वहाँ जाएंगे, अगर वो अलाउ नहीं करे तो हम वहाँ नहीं जाएंगे।
हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज की जो चाहते हैं कि नकाब पहनने पर पाबंदी ना लगाई जाए, हिजाब बुर्का पहनने पर पाबंदी ना लगाई जाए। वो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे में कुछ बच्चियां जो है वो पढ़ाई भी छोड़ सकती हैं, आगे भी वो नौकरी पेशे के लिए उसी जगह पर जाएंगी उन्हें जहाँ पर ऐसी पाबंदी नहीं होगी। तो अपने विचारों को लेकर, अपने परिवार के विचारों को लेकर के काफी ज्यादा कट्टर स्वभाव और अटल जो है वो यहाँ पर वो नजर आते हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि 26 जून को अदालत इस मामले में अपना क्या फैसला सुनाती है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कॉलेज जो ये फैसला ले रहा है हिजाब को बैन करना चाहिए, आपको क्या लगता है ये फैसला सही है गलत है? गलत है, गलत है। क्यों गलत लगता है आप ये भी बताइए। हमारी चॉइस है ना, हमको जो चाहे हम पहनना चाहे वो पहन सकते हैं। और आप क्या कहेंगे? एक्चुअली आप कुछ भी पहन के लाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो हम इसमें कंफर्टेबल है तो इसमें कोई मुद्दा ही नहीं बनता। कंफर्टेबल हो, आप हो रहे हो तो आप पहन के आओ। लेकिन कॉलेज कहता है कि एक कॉमन ड्रेस कोड होना चाहिए, सभी के लिए कॉमन ड्रेस कोड होना चाहिए। आप क्लासरूम तक आप हिजाब पहन के जा सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में आपको हिजाब और नकाब नहीं पहनना चाहिए। ये जो था हम लोग को FY से बता सकते थे पहले से, अभी हम लोग TY के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग को अब क्यों ये डिसीजन बता रहे? पहले से हम लोग को बताना चाहिए था जब हमने एडमिशन लिया था, तो ये नहीं बताए थे। अभी कोर्ट इसमें 26 तारीख को फैसला सुनाने वाली है, आपको क्या उम्मीद है कि क्या लगता है क्या होना चाहिए? आई थिंक बच्चे लोगों का सोचना चाहिए बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारे जो गर्ल्स है वो लोग एजुकेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये तो एक तरीके से लड़कियों का एजुकेशन करने के लिए रोक रहे हैं ना। लेकिन कॉलेज का कहना है कि आज के जमाने में जहाँ पर सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो किसी को भी अपने धर्म का इजहार जो पब्लिकली क्यों करना चाहिए? सब एक जैसे बन के नहीं आ सकते। ये धर्म का इजहार नहीं है, ये हमारा कल्चर है। जैसे इंडिया में हमारा घूंघट भी पहनते हैं गाँव में, वो भी एक कल्चर हुआ, ये भी कल्चर है, इट्स नॉट रिलीजन। लेकिन जैसे हर एक जगह के लिए एक ड्रेस कोड होता है, आप मंदिर में स्विमिंग सूट में नहीं जा सकते और आप स्विमिंग पूल में साड़ी में नहीं जा सकते, तो वैसे ही कॉलेज के अलग एक ड्रेस कोड है, तो क्या ये गलत है? नहीं, कॉलेज का ड्रेस कोड है, देखो 11-12 के बच्चों को है, लेकिन जो डिग्री कॉलेज होती है उनको यूनिफॉर्म नहीं होता, कहीं भी नहीं है, तो हमको क्यों यूनिफॉर्म होना चाहिए? आपका भी यही मानना है? वो रोज सोचेगा क्या पहनना है, मतलब जो आप पहन रहे हो आप उसमें कंफर्टेबल रहना चाहिए। तो अगर हम इसमें कंफर्टेबल है तो हम क्यों? लेकिन कंफर्टेबल अगर कोई शॉर्ट्स में है, 3/4 में है, लड़के की अगर मैं बात करूं तो वो स्लीवलेस टी-शर्ट में है, तो वो भी तो कॉलेज में वैसे नहीं जाता। कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होता है, कोई भी ऐसा एक्सपोजिंग कपड़े में कंफर्टेबल कोई नहीं होता। जैसे आप घर में कोई पजामे में कंफर्टेबल होता है, कोई कुर्ते में कंफर्टेबल है, कोई धोती पहनने में कंफर्टेबल है, मेल के अगर जेंट्स की बात करूं तो, लेकिन कॉलेज में तो वैसे नहीं आया जा सकता। हाँ, वो भी हम लोग को रिवीलिंग कपड़े पहनने भी मना है, लेकिन आप रिवीलिंग कपड़े पहनने मना करो, उसका रीजन है वो अटेंशन बहुत सीख होता है, लेकिन इससे क्या है, हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, हम अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपना रिलीजन कुछ नहीं कर रहे, हम थोड़ी ना कॉलेज में आके नमाज पढ़ते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं कैसा, रिलीजन नहीं हम दिखाते, ये हमारा ड्रेस कोड है,